ध्यानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोभ्यं जहानन्दुःखोदितानाभिमानं नमामि शम्भो नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषणे एकवन्ति नरान् भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भगवान शिव की असीम कृपा से आज श्री हैयवंशी सत्संग वाटिका में श्रीमान सत्यप्रकाश हैयवंशी एवं उनके समस्त परिवार परिजन मिलकर के भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं का दर्शन करने के लिए श्री शिव महापुराण श्रवण करने का संकल्प लिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा, जन्माष्टमी के दिन यह संकल्प लिया गया था कि हम इस समय अमुक मुहूर्त में श्री शिव महापुराण सुने। सो भगवान ने ऐसी कृपा किया कि पहले ही दिन स्वयं प्रकट होने का प्रमाण दे दिया। जैसे ही मंगल कलश यात्रा चली, कुछ बूंदें भगवान शिव ने अपने आशीर्वाद स्वरूप बरसा दिया। कहते हैं भगवान जब शिव कैलाश की ओर चलते हैं तो स्वयं इंद्र छाया कर जल की वृष्टि और शिव महापुराण जो श्रीमान सत्यप्रकाश जी के शीश पर तो थी ही, उनके दोनों सुपुत्रों के शीश पर भी शिव महापुराण भगवान शिव के रूप में विराजमान। और जहाँ प्रत्येक गले में, प्रत्येक हृदय में शिव वास करे, वहाँ भगवान शिव को प्रकट होकर अपना स्वरूप दिखाना पड़ता है। प्रथम दिन पूजन पाठ यात्रा करते करते समय 7 बज गया। कथा प्रारंभ हुई आरती के साथ और भगवान की असीम कृपा। भगवान शिव जिनकी महिमा इस पुराण में लिखी गई, तो इस महापुराण में भैया 24,672 श्लोक पर्व और उवाच मिलाकर महात्मा के 7 अध्याय और उन 7 अध्यायों में 373 श्लोक और सारे श्लोकों का पाठ हमारे आचार्य राम जी करें। प्रथम विद्येश्वर संहिता जब हम देखेंगे तो उसमें 25 अध्याय और उन 25 अध्यायों में 1540 श्लोक ये शिव पुराण की महिमा। रुद्र संहिता जब प्रथम खंड हम लोग दर्शन करेंगे जो सृष्टि खंड के नाम से जाना जाएगा, उसमें 20 अध्याय हैं और जिसमें 1222 श्लोक।
ऐसे ही करते करते रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड में 43 अध्याय है, जिसमें 2312 श्लोक। उसके पश्चात पार्वती खंड आएगा, रुद्र संहिता द्वितीय खंड, जिसमें पार्वती जी का जन्म, पार्वती जी का विवाह सुनाया जाए, जिसमें 55 अध्याय है और कुल मिलाकर श्लोक संख्या है 2704 2704। चतुर्थ कुमार खंड है, जिसमें भगवान शिव के संतानों का वर्णन किया जाएगा, कौन संतान कैसे जन्म लिया और कैसे उन संतानों ने आतताइयों को मारा। उसमें 20 अध्याय है और 1080 श्लोक। उसके पश्चात भगवान रुद्र संहिता पंचम में किन किन असुरों के साथ युद्ध किया उनका वर्णन आता है। उसमें भी 51 अध्याय है और 2955 2955 श्लोक। ऐसे रुद्र संहिता और कोट रुद्र संहिता दोनों में मिलाकर के 85 अध्याय है, 85 और लगभग 6033 श्लोक। उसके पश्चात उमा संहिता, उसमें 51 अध्याय है और 2694 श्लोक। कैलाश संहिता में 23 अध्याय 1286 श्लोक और वायवी संहिता पूर्व भाग में 35 अध्याय 1766 श्लोक। वायवी संहिता उत्तर भाग में 41 अध्याय, जिसमें 2334 श्लोक, कुल 464 अध्याय और 24,672 श्लोक। इनमें से अगर हमने एक श्लोक भी याद कर लिया, आधा श्लोक भी सुन लिया, या शिव पुराण से बहती हुई वायु आपके शरीर को स्पर्श कर रही है, बस इतने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। इतने से कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा हो, केवल उनका दर्शन कर ले तो भी हमारा कल्याण हो जाए। आज पहला दिन और पहले दिन सुत पुराणी जी महाराज इस पुराण को श्रवण कराने के लिए भगवान शिव की आज्ञा से बैठे। तो सौनकाल ऋषियों ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु आप कृपा करके हमें कथा का सार सुनाओ। वैसे तो बहुत कुछ हम सुनते हैं, कथा इतनी कथा भगवान की है कि सुनाते सुनाते 4 मुख वाले ब्रह्मा कई बार जन्म ले गए, फिर भी सुना नहीं था, लिख दिया नेति नेति। ऋषियों ने कई बार गाई पर गा नहीं पाए, फिर लिख दिया नेति नेति। तो सौनक जी कह रहे कि हे सुत पुराणी जी महाराज, हमें पुराण मिले ना मिले, पुराणों का सार मिल जाए। श्री शौनक उवाच कि हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां विशेषता। हे प्रभु आप हमें कथा सुनाए, बहुत अच्छी बात, पर हमें आप कथा सार, आख्यायी में कथा सार, हमें आप कथा का सार सुना। जैसे जीवन का सार सुना जाता है। जीवन का सार क्या है? संतों ने बताया कि जीवन सार ये है कि सुख 3 है, सुख होत है, और दुख 3 है, दुख। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, तो सुख 3 है, सुख होत है, और दुख 3 है, दुख। पुराना नाम विशेष क्या पड़ जाए? बोले शिव पुराण को सुनने के बाद हमारी सदाचारश्च सदभक्ति विवेको वर्धते कथम। बोले हमारे भीतर सदाचार बढ़ जाए,
तो क्या हमारे भीतर सदाचार कम है? संत बताते हैं यदि हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी को दुख नहीं मिलता तो हम सदाचारी। और यदि हमारी वाणी और कर्म से दुख मिल रहा है तो हमें थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता। सद्भक्ति, भक्ति तो बहुत है। भक्ति ऐसी है कि मंदिर में जाते हैं, कुछ ना कुछ मांग बैठते हैं। जैसे है तो क्या मांग, हे प्रभु सब कुछ मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन, ये मांग लिया। तो ये सकाम भक्ति, जो कुछ मांग कर मिलता है, इसे सकाम भक्ति है। और ऐसी भक्ति हो जाए जिसमें हम भगवान से भगवान को ही मांग ले या भगवान से कुछ न मांगे। कहते अगर भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं तो भगवान हमारे जन्म जन्मों की अभिलाषा को पूर्ण कर देते। और जब हम मांगते ही रहते तो भगवान कहते पिछला इतना मांगा वो दे नहीं पाया, नया और मांग लिया, तो बताओ ये वाला दे कि पीछे वाला दे। तो भगवान इसी सोच विचार में पड़ लेते कि आज वाला दे, तो जब तक देने को होते तब तक नया मांग ले। भगवान कहते एक बार सोच विचार करके मांगना। क्या चाहिए? बोले विवेक हो, हमारे भीतर विवेक बढ़ जाए। विवेक अर्थात मांगना है कि नहीं मांगना, कितना मांगना, कब मांगना, कैसे मांगना। बहुत से लोगों ने मांगा कुंती से, जब कुंती से भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो कुंती ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो हमें इतने बड़े बड़े दुख दे दो। भगवान ने कहा दुख का क्या करूं? बोले जब दुख आएंगे तो दुखहारी भगवान भी हमारे पास आ जाए, इसलिए दुख मांगा। अर्जुन ने कहा प्रभु हमें सुख दुख नहीं चाहिए। बोले हमें तुम्हारी मित्रता चाहिए, भक्तों से में सखा चाहिए। हे कृष्ण मैं तुम्हारा भक्त भी हूं और सखा। भगवान ने वचन कर दिया। सुग्रीव ने कहा भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, तुम सखा बन जाओ। तो भगवान ने कहा कि सखा सोच त्याग बल होए और सब विधि घटब काज में। अब बारी आती है हमारे आपके मांगने। भगवान से क्या मांगे? कहना प्रभु से शिव भोला बंदारी शरण हम आए तिहारी। 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 आए तिहारी बोले आए तिहारी। आए शिवाजी शरण आए तिहारी। शिव भोला बंदारी शरण हम आए तिहारी। अंग में सोहे बागंबर तेरे अंग में सोहे। बागंबर तेरे अंग में सोहे। बागंबर तेरे अंग में सोहे। हाथ में त्रिशूल धारी हाथ में त्रिशूल धारी शरण
भोला भंडारी शरण हम आए तिहारे। डम डम डमरू बजाए प्रभु जी, डम डम डमरू बजाए प्रभु जी। डम डम डमरू बजाए प्रभु जी, डम डम डमरू बजाए प्रभु जी। नंदी की असवारी जय हो। आए देखी असवारी शरण हम आए तिहारे। शिव भोला भंडारी शरण आए बिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारे। हर भोले हर हर भोले। शंभो त्रिपुरारी रमण शंभो त्रिपुरारी। उमारमण शंभो त्रिपुरारी रमण शंभो त्रिपुरारी। उमारमण शंभो त्रिपुरारी रमण शंभो त्रिपुरारी। भव भय भंजन हारी बिहारी बाबा आए बिहारी।